हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोडायनमो टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर के ऊपर बात किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा है और आपको वहाँ पे बताई हुई सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोडायनमो टाइप पावर फैक्टर मीटर के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये किस चीज़ को मेज़र करता है और इसके नाम के आगे इलेक्ट्रोडायनमो ही क्यों यूज़ किया गया है, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही में हम इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है, वर्किंग कैसी होती है, किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बात करेंगे। कई सारे बुक्स में आपको ऐसा डायग्राम दिख जाएगा और कई सारे बुक्स में ऐसा डायग्राम मिल जाएगा, तो दोनों में क्या अंतर है या क्या सिमिलैरिटीज़ है, इन सभी में बात करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और साथ ही में कुछ नया सीख लेते हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मेरी वेबसाइट है, जिसमें आप विजिट करके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट पर हिंदी में पोस्ट आप पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरी वेबसाइट पर विजिट करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ में वीडियो को बिल्कुल शेयर किया करिए ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल के साथ में जुड़ करके हमारा एक फैमिली का पार्ट बन सकें। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोडायनमो टाइप पावर फैक्टर मीटर के बारे में। देखिए, यहाँ पे नाम से तो पता चल रहा है कि जो ये हमारा मीटर है, ये हमारा मीटर क्या क्या मेज़र कर रहा होगा, पावर फैक्टर मेज़र कर रहा होगा। अब आप में से कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। डोंट वरी, यहाँ पे मैं सब चीज़ें आपको क्लियर कराता रहूँगा। ठीक है, अभी तक आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि जो ये हमारा मीटर है, ये हमारा पावर फैक्टर मेज़र करता है। अब पावर फैक्टर मेज़र करता है तो मीटर का कुछ ना कुछ अंदर का कंस्ट्रक्शन होगा। तो अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप हमारा अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये इलेक्ट्रोडायनामो क्या होता है, इन सभी पर मैंने डिटेल्ड आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ बताया हुआ है। फर्स्ट लेसन जब मैंने आपको बताया था, तब मैंने इलेक्ट्रोडायनामो मीटर के बारे में बताया था कि कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसा ये वर्क करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया हुआ था आपको। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो बिल्कुल उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिएगा, तभी आपको इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह प्रॉपर समझ में आने वाला है। आपको जो EIM की प्लेलिस्ट है, EIM सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के विजिट करके मेरी सारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो अभी तक आपको दो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि जो हमारा ये मीटर है, इलेक्ट्रोडायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर, ये हमारा पावर फैक्टर को मेजर करता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रोडायनामो मीटर के तरीके इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये पावर फैक्टर क्या होता है। आप में से कई लोगों को पावर फैक्टर के बारे में पता होगा, बाकी जिनको नहीं पता है उनके को मैं क्लियर करा देता हूँ। देखिए, पावर फैक्टर के बारे में अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, पावर ट्रायंगल क्या होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, ये सब क्या होती है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉजेस क्या होते हैं, तो इन सब पे मैंने डिटेल्ड आपके लिए पोस्ट लिखी हुई है और साथ ही में मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है पावर फैक्टर पर, तो आप उसे भी देख सकते हैं या फिर आकर के पोस्ट पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने अपनी पोस्ट में दे दिया है। ठीक है, साथ ही में आपको बता दूं कि जो मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं, अपने पेपर के समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए, पावर फैक्टर का छोटा सा अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। आपको पता है कि जो हमारा सर्किट होता है, सर्किट में हमारा इंडक्टिव लोड होता है। अब इंडक्टिव लोड में कैसा हमारा वेक्टर डायग्राम बनता है, अगर ये हमारा वोल्टेज है तो करंट हमारा कुछ ना कुछ डिग्री लैग कर रहा होता है। ठीक है, 90 डिग्री हमारा प्योरली नहीं लैग करता है, हमारे सिस्टम में कुछ हमारा टिल्ड होता है कुछ एंगल पर। अब ये जो एंगल होता है थीटा, यही हमारा क्या कहलाता है, पावर एंगल कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसको हम लोग कॉस के साथ में लिख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पावर फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला सुना होगा, P=VI cos फाई। हाँ, तो अब यहाँ पे ये जो हमारा cos फाई होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझना है कि पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन एंगल, कोसाइन मतलब कॉस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, पावर फैक्टर। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। छोटा सा डेफिनेशन मैंने बताया, बाकी डिटेल के लिए आप मेरी वीडियोज़ को देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ में आया कि पावर फैक्टर क्या होता है और क्या हमें नापना है पावर फैक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, जो डायनमो टाइप पावर फैक्टर मीटर होता है, यह हमारा पावर फैक्टर को मेज़र करता है। पावर फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अब ये जो मीटर होता है, इसमें
क्या होता है कि इस उपकरण का उपयोग पावर फैक्टर को मेजर करने में किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस उपकरण का आंतरिक भाग जो होता है वो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार की कॉइल लगी होती हैं। अब दो प्रकार की कॉइल कौन कौन सी होती हैं ये समझ लेते हैं। पहला हमारा फिक्स्ड कॉइल होती है जिसे हम लोग करंट कैरिंग कॉइल या फिर करंट कॉइल कहते हैं। दूसरी हमारी मूविंग कॉइल होती है जिसे हम लोग प्रेशर कॉइल या हम लोग वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन हमारा इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या अप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, एसी लगाते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर जो होते हैं उनमें क्या होता है वो एसी पर ही वर्क करते हैं, और जो पावर फैक्टर भी होता है वो हमारा एसी सप्लाई पे ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एसी अप्लाई करेंगे। ठीक है, एसी वोल्टेज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, एसी सप्लाई को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग लोड लगाएंगे जिसका हमें पावर फैक्टर मेजर करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो कॉइल होती हैं, एक हमारा फिक्स्ड कॉइल होती है, एक हमारा मूविंग कॉइल होती है। अब जो ये मूविंग कॉइल होती है इसके दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो है ऐसे लगी हुई है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी क्या है, फिक्स कॉइल है। ठीक है, अब इस फिक्स कॉइल, ये फिक्स कॉइल होती है हमारी, और ये हमारी दो ठो मूविंग कॉइल लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो क्रॉस में। अब ये जो मूविंग कॉइल होती हैं ये इस दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। अब ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री में अलाइन होती है। ये सभी चीज़ें मैंने अपने लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पेपर के समय में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूविंग कॉइल होती है ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, और दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर अलाइन होते हैं। अब ये जो हमारा पार्ट ए होता है ये हमारा रजिस्टेंस के साथ में जुड़ा होता है, और जो पार्ट बी होता है ये हमारा इंडक्टर के साथ में जुड़ा होता है। या कई सारे इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, पार्ट ए को हमारा इंडक्टर के साथ में जोड़ देते हैं और पार्ट बी को हमारा रजिस्टेंस के साथ में जोड़ देते हैं। और ये हमारा ये जो दोनों ही हमारी क्वांटिटी होती हैं ये हमारी कॉइल के सीरीज़ में क्वांटिटी जुड़ी हुई होती हैं। अब जो हमारी ये यहाँ पे कॉइल है, दोनों ही कॉइल मूविंग कॉइल, इसके जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट से एक हम लोग पॉइंटर लेते हैं और कैलिब्रेटेड स्केल पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दो शब्द दिख रहे होंगे कि एक लीड और एक लैग। अब ये लीड और लैग क्या होता है ये सभी मैंने पावर फैक्टर के वीडियो में कंसेप्ट में आपको समझाया हुआ है। देखिए जब हमारा कैपेसिटर टाइप का अगर लोड होता है तो उस जगह पे हमारा जो करंट होता है वो वोल्टेज से लीड करता है, तो ऐसे में जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग नेचर का होगा। और अगर हमारा जो लोड है वो हमारा इंडक्टिव नेचर का है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो लैग करेगा वोल्टेज से। ठीक है, या फिर करंट जो होता है वो हमारा वोल्टेज से लैग करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा लोड होगा वो लैगिंग नेचर का होगा, या फिर हम लोग जो उसको पावर फैक्टर मेजर करेंगे वो लैगिंग नेचर का होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, मैंने आपको बताया है कि जो हमारा मीटर होता है, मीटर में दो कॉइल होंगी, एक फिक्स कॉइल, एक हमारी मूविंग कॉइल। ठीक है, मूविंग कॉइल दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं जिनके सीरीज में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं। अब ऐसे में जब हम लोग लोड लगाते हैं, लोड का अगर हमारा कैपेसिटिव नेचर का होगा तो जो पॉइंटर होगा वो हमारे लीडिंग की तरफ में मूव कर जाएगा। ठीक है, लीडिंग में भी रीडिंग होती है, यहाँ पे क्या होगा, 1 होती है रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे यूनिटी होती है, और यहाँ पे हमारा 1 से 0 तक की हमारा होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो पावर फैक्टर होता है वो 1 से 0 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, अब वो जो हमारा यहाँ पे होगा बिल्कुल मिड पॉइंट में, वहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि हमारा 0 होगा। मेरे थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ रही, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ, जो मिड पॉइंट होगा, मिड में हमारा 1 लिखा होता है, और यहाँ पे जो लैगिंग का सबसे एंड होगा यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पे भी हमारा 0 होगा, और यहाँ पे बीच में हमारा 0.5 0.7 इस तरीके से हमारी रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अब अगर हमारा लोड कैपेसिटिव नेचर का होता है तो ऐसे में जो हमारा पॉइंटर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और जितना भी हमारा कैपेसिटिव नेचर होगा, मतलब कि जो करंट होगा वोल्टेज से जितना लीड कर रहा होगा उतने ही डिग्री में यहाँ पे पॉइंटर मूव करेगा, और हमारा जो लीडिंग
पावर फैक्टर होगा वो मेज़र किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर हमारा इंडक्टिव नेचर का हमारा लोड होता है तो जो हमारा करंट होगा वो हमारा वोल्टेज से लैग करेगा। अब ऐसी कंडीशन में जितने डिग्री यहाँ पे वोल्टेज से लैग करेगा करंट, वो हमारा पॉइंटर उतने डिग्री पे मूव हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा मूव कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, आप इन सभी चीज़ों को डिटेल्ड पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। मूविंग कॉइल दो कॉइल से मिलकर बनी होती है जो कि आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर झुकी होती है। कॉइल ए की सीरीज़ में इंडक्टर जुड़ा होता है, कॉइल बी की सीरीज़ में रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि कोई भी एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बदल सकते हैं, ठीक है। अब मूविंग कॉइल के मिड पॉइंट में एक पॉइंटर जुड़ा होता है जो कि कैलिब्रेटेड स्केल में पावर फैक्टर के मान को दर्शाता है। आगे क्या लिखा हुआ है मैंने, इस उपकरण में किसी भी प्रकार का कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं दिया जाता है क्योंकि मूविंग कॉइल और जो दोनों प्रकार की होती हैं मूविंग कॉइल ए और बी, इन दोनों में ही जो करंट होता है वो बैलेंस करंट फ्लो हो रहा होता है, जिससे हमारा पॉइंटर जो होता है वो हमेशा मिडिल स्टेट पे रहता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो पॉइंटर होगा वो मिडिल स्टेट में होगा, यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंटर क्या है, हमेशा मिडिल स्टेट में रहता है, 1 में ही हमेशा रहता है, ठीक है। अब यदि किसी कॉइल में कम या ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ऐसे में पॉइंटर उसके बिहेवियर के अनुसार झुक जाता है। मैंने बताया कि जैसा लोड होगा उसके हिसाब से पॉइंटर जो होगा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको इस फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बुकों में वैसा फिगर दिया हुआ है और कई बुकों में ऐसा फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कॉइल जो होता है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये जो है हमारा फिक्स कॉइल है और ये क्या है, हमारा मूविंग कॉइल है। मूविंग कॉइल में भी ये एक हमारा ए पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारा बी पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें देखिए जो हमारा ए पार्ट है उसके सीरीज़ में हमारा इंडक्टर लगा हुआ है और जो बी पार्ट है उसके सीरीज़ में हमारा क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर से हम सप्लाई देते हैं और यहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं। लोड के बिहेवियर के अनुसार जो होगा वो पॉइंटर हमारा मूव करेगा। अगर हमारा लोड कैपेसिटिव नेचर का होता है तो ऐसे में हमारा जो पॉइंटर होगा इस स्केल में वो लीडिंग की तरफ इधर मूव करेगा, ठीक है। वो कैलिब्रेटेड जो स्केल होता है वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि किधर लैग करवा रहे हैं किधर लीड करवा रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। बाकी आप यहाँ पे समझिए, अगर हमारा जो लोड होगा वो कैपेसिटिव नेचर का होगा तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो लीडिंग की तरफ में मूव करेगा, और अगर हमारा लोड इंडक्टिव नेचर का होगा तो ये हमारा जो पॉइंटर हो लैगिंग की तरफ मूव करने वाला है। तो ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है और इसका कंस्ट्रक्शन के साथ में भी मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी पावर फैक्टर के बारे में अगर आपको नहीं नॉलेज है या फिर कम नॉलेज है या फिर कन्फ्यूज़न हुई है तो पहले पावर फैक्टर की वीडियोज़ और पोस्ट को आप पढ़िए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि पावर फैक्टर कैसे लैग लीड कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या फिर वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन होता है तो आप मुझसे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही में पोस्ट में भी मिल जाएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट क्वेरी या फिर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मेरी रेगुलर पोस्ट को पढ़ने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।